हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो फिर आज मैं एक और नया मैसेज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, और आज देखेंगे कि डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या होल्ड करके रखा है, क्या नया मैसेज लेकर आई है डिवाइन आपके लिए। ठीक है, रीडिंग जो है कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, तो जिसके साथ जितना रेजोनेट हो प्लीज़ उतना ले लीजिएगा, और ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है। हर रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, कुछ दूसरे लोगों के लिए भी होंगी। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों के नाम शाउट आउट करूंगी मैं, जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। घनश्याम मीना जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। एंड आलिया परवीन, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। कुछ लोगों को अगर क्वेरीज़ हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके, तो प्लीज़ आप पर्सनल रीडिंग बुक कर लीजिए। वेटिंग लिस्ट ऑन है, आप वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, मैं मेल पर रिवर्ट कर दूँगी आपको। कुछ लोगों के बहुत सारे क्वेरीज़ होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन के आंसर उन्हें मैं पर्सनल रीडिंग में दे दूँगी। तो जिसे भी कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो, बहुत ज़्यादा क्वेरीज हों, तो प्लीज़ एक डिटेल्ड रीडिंग आप अपने लिए बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। न्यू मैसेज देखते हैं डिवाइन ने क्या लिया है आप लोगों के लिए, क्या कुछ नया आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिए थे। किसी ने मुझसे कुछ दिन पहले भी पूछा था कि मैम आपको कितना एक्सपीरियंस है, आई थिंक पता नहीं किसने पूछा था। तो मैं एक प्रोफेशनल रीडर हूँ, और मैं प्रोफेशनली भी वर्किंग हूँ, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे यूट्यूब पर भी फॉलो किया है, तो वो मुझसे पूछते हैं मैम आप तो यूट्यूब पर भी हो। तो यस, मैं यूट्यूब पर भी हूँ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, द लवर्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, सॉरी, टू ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ कप्स। ठीक है, तो आज फिर एक नई लव रीडिंग निकल कर आई है किसी के लिए। आज हम देखेंगे कि इस लव रीडिंग में क्या मैसेज आया है आप लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पर कोई पर्सन है, कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये, जिसकी लाइफ में फीमेल ज़्यादा हो सकती है, जो मुझे वाइब्स आ रही हैं, बट मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये आप अपने साथ जैसा भी आपको समझ में आता है वैसे रेजोनेट कर लीजिएगा। यहाँ पर बेसिकली कोई पर्सन है जिसकी लाइफ में कुछ चीज़ें डिले हो रही थी, मतलब कोई रिलेशनशिप था, स्टक था, आगे बढ़ नहीं रहा था, यानी कि चीज़ें एकदम स्टक हो गई थी उनकी लाइफ में। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना मैम शादी नहीं हो रही है हमारी, या कोई रिलेशनशिप आएगा क्या न्यू, या फिर कुछ हमारी लाइफ में अच्छा आ रहा है क्या। तो उन लोगों के लिए बेसिकली एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि यस, उन लोगों की लाइफ में कोई बहुत अच्छा पर्सन जो है बहुत जल्दी एंट्री करने वाला है। कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, कोई न्यू रिलेशनशिप उनकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। और कोई जो है
ये कोई ट्रू लव उनकी लाइफ में आ रहा है, और ये जो है डिवाइनली ब्लेस्ड होगा, क्योंकि इसमें जो है एस ऑफ स्वॉर्ड आया है और ईश्वर की इसमें मेहरबानी है। तो ऑफ कोर्स ये ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, और वो आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग भेज रहे हैं, किसी पर्सन को एज अ ब्लेसिंग भेज रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो किसी सिचुएशन में या कहीं किसी जगह पर अपनी लाइफ में स्टक हो गए होंगे, या कोई रिलेशनशिप पुराना टूट गया होगा, स्टक हो गए होंगे, नया कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही है। तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पर डिवाइन आपके लिए किसी को भेज रहे हैं, और वो पर्सन जो है आपके लिए, मतलब आपके लिए एक बहुत ही फैमिलियर साबित होगा, यानी कि आप बहुत बहुत जल्दी उसके साथ क्लोज़ हो जाएंगे, और ये बहुत ही ट्रू और डीप इमोशनल लव फीलिंग होगी आपके लिए। और ऑफ कोर्स वो पहली बार में आपको कोई शादी का प्रपोज़ल दे देगा, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफ़र करेगा आपको। तो ये ऐसा हो सकता है, बिल्कुल आई कांटेक्ट जैसा सिचुएशन हो सकता है, कि एक नज़र में जो प्यार होता है वो वाली सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। यहाँ कोई भी पर्सन आपके लाइफ में आएगा और वो एट द वेरी क्विक ये डिसाइड कर लेगा कि येस यू आर द वन, और आपको कमिटमेंट दे देगा, और आपको लेकर बहुत ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर फीलिंग देगा आपको, और शादी का प्रपोज़ल वो आपको दे सकता है। एंड यहाँ पर कोई और पर्सन भी है, ये किसी और की एनर्जी है जो कि इन ब्लेसिंग्स के बीच में आना चाहता है। ये कोई थर्ड पर्सन है, ये बेवजह कोई बीच में आना चाहता है, ये रोक देना चाहता है कि आपकी लाइफ में कोई आए। ठीक है, ये कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग हो रही है स्टार्ट, या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, या कोई ट्रू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो ये उसको रोक देना चाहता है, और ये बीच में अपनी टांग अड़ाना चाहता है, और ये बीच में आना चाहता है। ठीक है, तो जो भी ये पर्सन है, ये बीच में आना चाहता है, ये इसको लगता है कि ये आप दोनों के जो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है उसको ख़त्म कर सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। कॉन्शियस रहिएगा थोड़ा सा, कि कोई अगर आपका कोई पास्ट अफेयर रहा होगा या कोई पास्ट पर्सन रहा होगा, तो पक्का वो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ब्लैकमेलिंग हो सकती है, आप लोगों को किसी तरह का आपके रिश्ते ख़राब करने की कोशिश कर सकता है। बट ये जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में होगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके पास से या आपकी किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत ही मैच्योर पर्सन होगा, काफ़ी मैच्योर एनर्जी होगी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके इस न्यू बिगनिंग को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ, ये कोई है पर्सन जो आपकी रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर सकता है, और आपकी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग आ रही है ये उसको बीच में ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। और ये वो टाइम होगा जब ये दो लोग आपकी लाइफ में एकदम साथ साथ ही आएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल साथ साथ के टाइम पर ही आएंगे। तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा कि आप अपनी किसी न्यू पर्सन को चुनेंगे, आप अपनी लाइफ के न्यू बिगनिंग को चूज़ करेंगे। और ये जो पर्सन है, इसके जो भी पैंतरे हैं वो किसी काम नहीं आने वाले, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ने ऑलरेडी आपको विजय घोषित कर दिया है, और उन्होंने ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में किसी बहुत ही जेन्युइन पर्सन को भेज दिया है। और यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का किसी की ईविल आई या किसी तरह का कोई भी गंदी काली क्रिया जो है वो काम नहीं करेगी, किसी भी तरह से कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही डीप इमोशनल एक आपको कमिटमेंट देगा, एक बहुत ही डीप और इमोशनल इसका की फीलिंग होगी आपके लिए एट द वेरी फर्स्ट टाइम, ये बिल्कुल डिसाइड कर लेगा। ठीक है, और जो ये पर्सन आपकी लाइफ में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है, इसकी लाइफ में ये चीज़ आने वाली है। ठीक है, ये इसको निराश होना पड़ेगा, बहुत कोशिश भरसक ये करेगा शायद आपकी लाइफ में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये इसको निराश होना पड़ेगा, और आप अपने लाइफ में किसी न्यू पर्सन को चुनेंगे। ये जो न्यू पर्सन है ये फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है, ये फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, इसके पास हर तरह की चीज़ होगी, कोई बिजनेस हो सकता है इनका, कोई रिपीटेटिव गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इनकी, या फिर कुछ मतलब इनका सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छी और रेपिटेटिव इमेज हो सकती है। और जैसे ये लाला बन के बैठे हुए ना यहाँ पर रेड कलर का कैप पहन के, तो ये बिल्कुल ऐसा ही इनका एक इमेज होगा, और बहुत ही ज़्यादा आप खुश रहेंगे इनके साथ। इनकी लाइफ में हर एक चीज़ है,
और उपलब्धियाँ बहुत ज़्यादा, अचीवमेंट बेसिकली इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ अचीव किया होगा। ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये जो मुझे वाइब्स दे रही हैं ये कोई फेमस पर्सनैलिटी हो सकता है पक्का। ये कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, कोई फेमस पर्सनैलिटी होगा इसने बहुत सारी अचीवमेंट अपनी लाइफ में अचीव की होंगी, किसी तरह के कोई ट्रॉफीज़ इसको मिली होंगी, कोई अचीवमेंट्स इसने ली होंगी, बहुत कुछ इसको मिला होगा अपने लाइफ में। और ये सभी इसने अपने घर में या जहाँ भी कोई ऑफिस होगा वहाँ पे सजा के रखे हुए होंगे, बिल्कुल लाइन वाइज रखे होंगे, जैसे इसमें ये चीज़ें शो हो रही हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें लाइफ में आपके होंगी। और ये पर्सन जो है काफ़ी अथॉरिटेटिव होगा और एज इसकी आपसे बड़ी हो सकती है। ठीक है, और ये जो आपको रोकने की कोशिश करेगा ये यंग एज हो सकता है। ये जो है मैच्योर पर्सन होगा, या तो एज इसकी जो है आपसे थोड़ा ही बड़ा होगा ये, बट बड़ा होगा एज में। और ये काफ़ी मैच्योर पर्सन होगा। इसने जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव किया है वो बहुत हार्ड वर्क से अचीव किया है। इसकी हर एक चीज़ इसकी अपनी खुद की कमाई हुई होगी एंड एक बहुत अच्छी पोजीशन होगी इसकी, किसी किंग जैसी पोजीशन होगी। तो ऑफ कोर्स अगर आप इसको चुनते हैं तो आपकी पोजीशन भी कुछ वैसी ही हो जाएगी। ठीक है, तो नया पर्सन जो है वो काफ़ी रिच और वेल्दी हो सकता है, गुड लुकिंग हो सकता है, ऑफ कोर्स थोड़ा प्रैक्टिकल भी होगा। ये हर चीज़ के प्रति ना बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीज़न लेगा ये। अगर ये बहुत ज़्यादा काइंड है तो बहुत ज़्यादा रूड एंड रफ भी हो सकता है। ठीक है, एंड यस, ये बहुत जल्दी आपके लिए डिसीज़न लेगा जो कि बहुत फेवरेबल होगा आपके लिए। और मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीज़न लेंगे वो बहुत ज़्यादा वाइसली डिसीज़न लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। और कोई अगर पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो थोड़ा सा सोच लीजिएगा, क्योंकि जो इंसान पहली बार में आपके लिए कोई राइट डिसीज़न नहीं ले पाया, जो श्योर नहीं था आपको लेकर, मुझे नहीं लगता कि वो अब भी आपको लेकर श्योर होगा। अगर आपने इस पर्सन को चूज़ किया, देखो यहाँ पे कैसी एनर्जी आई है। ये पर्सन अब भी लॉयल नहीं है आपको लेकर, लेकिन ये आपको खुश नहीं देख सकता। इसको लगता है कि आपको अपनी लाइफ में अगर कुछ मिल गया तो आपको तो सब कुछ मिल जाएगा। तो इसकी एनर्जी कुछ ऐसी है, ये आपको लव ऑफर करेगा और यहाँ पे देखो ये क्या है, आपको इस पोजीशन में पहुँचा देगा। ये चीटिंग करना चाहता है बेसिकली, ये चीटिंग करेगा आपके साथ, ये फिर से आपको वहीं पे लाकर छोड़ देगा, क्योंकि इसकी खुद की डिसीज़न मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़ीरो हो सकती है। डिसीज़न नहीं लेता है ये अपने, इसके डिसीज़न जो हैं दूसरों से पूछकर, दूसरों से बताकर या दूसरों के इन्फ्लुएंस में होते हैं। बेसिकली खुद का कुछ डिसीज़न नहीं होता है। ठीक है, तो टाइम प्रेडिक्शन में से कार्ड लेंगे, देखेंगे कि क्या मैसेज है और कितना टाइम लग जाएगा इस न्यू पर्सन को आपकी लाइफ में एंट्री करने में। When roses are full bloom, ओके, जब गुलाब के फूल बिल्कुल पूरी तरह से खिल जाते हैं, आई थिंक आप लोगों को पता होगा ये कौन सा टाइम होता है, मुझे नहीं पता है। तो जब फूल गुलाब के पूरी तरह से अपने शेप में आ जाते हैं तो ये वो वाला टाइम होगा जब आप मिलेंगे। और मुझे लगता है कि ये टाइम आई थिंक मार्च एंड और अप्रैल, मार्च तो चला गया, अप्रैल और मई, यही वाला टाइम होगा। तो ये कभी भी हो सकता है। एक मैसेज और लेते हैं, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम वेटिंग। ओके, तो अपने टाइम को जो है सोचने में बर्बाद ना करें। आप घर से बाहर निकलिए, नए लोगों से मिलिए, क्योंकि ये वहीं पर मिलेगा आपको। 2 months फ्रॉम नाउ, ओके, तो अप्रैल, मई और जून हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो ये पर्सन आपको इसी टाइम पीरियड के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं चैनल्ड मैसेजेस में से कुछ मैसेज लूँगी और आप लोगों के लिए जो न्यू मैसेज आया होगा मैं वो आप लोगों के लिए देना चाहूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैं बता सकती हूँ कुछ, आप जो भी पर्सन के लिए ये रीडिंग आई है ना, आप वाटर साइन हो सकते हैं। ठीक है, आप वाटर साइन हो सकते हैं और कुछ लोग जो हैं कुछ लोग जो हैं एयर साइन हो सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आप वाटर साइन हैं या एयर साइन हैं। ठीक है, यस,
चलिए ठीक है, मैं चैनल्ड मैसेजेस में से कुछ मैसेज लूँगी और आप लोगों को भी बताऊँगी कि न्यू मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, अ न्यू बिगनिंग, तो कुछ नई बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही हैं, कोई नया कुछ आपकी लाइफ में कुछ नयापन आने वाला है, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। पॉजिटिविटी इज़ अ सुपर पावर, वेयर इट डेली, तो पॉजिटिविटी एक सुपर पावर है, इसको आपको रोज कैरी करना है, ठीक है। न्यू लव इज़ कमिंग, ओके, तो मैंने जैसा कि रीडिंग में किया है, न्यू लव इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, आपके लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है। अपग्रेड योर लाइफ इन साइलेंस, तो आपको अपनी लाइफ को साइलेंस में अपग्रेड करने की ज़रूरत है। साइलेंस में किसी को शोर मचाना नहीं है, आपको बताना नहीं है किसी को। समवन इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू ऑन सोशल मीडिया, तो कोई आपका नोन पर्सन, आपका एक्स हो सकता है ये, जो अपनी आंखें आपके ऊपर गड़ाए हुए है, इसका फुल फोकस आपके ऊपर, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, नया नया क्या आने वाला है, ठीक है। बी हैप्पी ऑलवेज, तो आपको हमेशा खुश रहना है, उदास मत होइए, लाइफ में चीज़ें समय एक सा नहीं रहेगा बेसिकली। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग चेंज्ड, ओके, तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए और सब कुछ चेंज हो जाएगा आपके लिए। डोंट लेट द अगली इन अदर्स किल द ब्यूटी इन यू, तो कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गंदे और बहुत ही भद्दे विचार हो सकते हैं, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रीपी माइंड हो सकते हैं, काइंड ऑफ क्रिमिनल माइंड हो सकते हैं, जो हमेशा दूसरों से जलन करना, दूसरों को परेशान करना, दूसरों को गंदी काली क्रियाएं करना। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप खुद को हील कीजिए, अपने माइंड को, बॉडी को, सोल को आप जो है हील कीजिए और उसको अलाइन कीजिए, क्योंकि जब आप अपने बॉडी को, माइंड को, सोल को अलाइन करेंगे तो आप खुद को हील कर पाएंगे, और दूसरों के अंदर जो बदतमीज़ियाँ चल रही हैं उनकी वजह से आप अपने अंदर की खूबसूरती को ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मैसेज आया डिवाइन का। इविल फैमिली मेम्बर्स, तो कोई भाई इविल फैमिली मेम्बर्स भी हैं आपके हो सकते हैं, या उसके पर्सन के हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, फैमिली है बेसिकली इन्वॉल्व, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। कर्मा सेड लॉट ऑफ न्यू मनी विल कम इनटू योर लाइफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो कुछ टाइम पीरियड के अंदर अंदर कुछ हफ्तों के अंदर अंदर कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी आ रहा है। यू हर्ट मी, someone want to tell you that you hurt me, your mega miracle is knocking at your door, तो कोई बहुत बड़ा आपका जो इमेजिनरी कुछ था वो मिरेकल बनकर आपका डोर अब नॉक करने वाला है और आपको दरवाज़ा खोलना है। न्यू पाथ इज़ अबाउट टू ओपन, तो कोई नया रास्ता आप लोगों के लिए खुलने ही को है। कुछ दिनों का अंधेरा रोशनी को आने से रोक नहीं सकता, रास्ता कितना भी कठिन हो मंजिल मिलना तय है, आपके हक का आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये आप लोगों के लिए है। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर डिसीजंस कम्प्लीटली, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने इंट्यूशंस पर बिलीव कीजिए और अपने डिसीजंस पर कम्प्लीटली विश्वास कीजिए। बिलीव यू डिजर्व इट एंड द यूनिवर्स विल सर्व इट, आप अपने आप पर विश्वास कीजिए और जो यूनिवर्स है वो आपको जो भी आपने मेहनत किया है वो उसका फल ज़रूर देगा। ब्लैक मैजिक ऑन यू, ओके, तो किसी पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, ओके। देखो जब लोग
आपसे कंपटीशन नहीं कर पाते और जब आपको रोक नहीं पाते और जब उनका कैलिबर नहीं होता कि वो डील कर सकते हैं आपसे, तो फिर वो क्रीपी लोग जो बहुत ज़्यादा गिरे पड़े लोग होते हैं वो ये सब करते हैं। तो यहाँ पर आपको जब वो कुछ भी करके रोक नहीं पाए तो ऑफ कोर्स आप किसी के तो बच्चे होंगे ही, तो आपके ऊपर अब ये कुकर्म करके लोग अपनी मूर्खता को सिद्ध करना चाहते हैं। कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके ऊपर, थोड़ा सा अपना ध्यान रखें और ब्लैक मैजिक को रिमूव करें और प्रोटेक्शन रखें अपनी। इंटरनेशनल ट्रैवल, तो भाई किसी की लाइफ में इंटरनेशनल ट्रैवल आ रहा है तो बैग पैक कर लीजिए अपना। डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू टू रॉन्ग पर्सन, तो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है किसी गलत इंसान से। हो सकता है ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा हो। कितना बदतमीज़ है ये। दिस पर्सन फेल्ड टू रिप्लेस यू, ओके, तो ये पर्सन फेल हुआ है भाई आपको रिप्लेस करने में। इसने कोशिश की होगी पक्का कि कोई आप जैसा ढूंढ लिया होगा और उसको लगा कि शायद आपकी जगह कोई दूसरा पर्सन ले सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ, ये फेल हो गया है और अब ये सब उल्टी सीधी चीज़ें कर रहा है। इसको लगता है कि ये यू हैव अ हीलिंग वॉइस, ओके, तो आपके पास हीलिंग वॉइस है। जब लोग आपको सुनते हैं तो वो हील होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हीलिंग, यस, हीलिंग कीजिए, अपनी खुद को हील कीजिए। दो मैसेजेस आ गए हैं। स्टॉप स्ट्रेसिंग, समथिंग बियॉन्ड योर वाइल्ड ड्रीम इज़ अबाउट टू एंटर योर लाइफ, तो आपको जो है चिंता नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। कोई आपका बहुत बड़ा ड्रीम था जो आपको लगता था कि ये कभी नहीं हो पाएगा, ये तो बस एक ड्रीम है, तो कोई बहुत बड़ा ड्रीम आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। देखो, आप अपने आप पे बिलीव करना बंद मत कीजिए, क्योंकि अगर ये मैसेजेस बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आई थिंक कि कुछ बहुत बड़ा ईश्वर ने सोचा है, कुछ बहुत बड़ा देना चाहते हैं वो आपको, वरना इतने हेटर्स क्यों होते हैं आपके इतने हेटर्स हैं क्यों, कोई रीज़न तो होगा ना, क्योंकि ईश्वर आपको बहुत कुछ दे रहा है, बहुत बड़ा उसने प्लान किया हुआ है। और इसीलिए वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि हमेशा ग्रोथ विजिबल नहीं होती, क्योंकि ग्रोथ आपकी वो कर चुके हैं, उसे इनविजिबल इसलिए रखा है सो दैट कि लोग आपको जितना जेलस हैं और हार्म कर रहे हैं ये ब्लैक मैजिक और पता नहीं क्या क्या करके, तो वो इतना ज़्यादा आपके ऊपर इतना पागल हो जाएंगे ना कि उस चीज़ से बचाने के लिए शायद आपकी ग्रोथ को ईश्वर ने हाइड करके रखा है। तो अभी किसी को आपके लाइफ में भेजेंगे तो चीज़ें शायद आपके लिए नॉर्मलाइज हो जाए और फिर इतना कुछ नहीं कर पाएंगे लोग। अभी आपको अकेला देखकर हो सकता है ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। एनर्जी वेम्पायर, तो आपके नियर अबाउट हो सकते हैं एनर्जी वेम्पायर। कुछ लोग हैं ऐसे जो आपके आसपास तो रहते हैं पर आपके नहीं हैं, आपके फ्रेंड नहीं हैं, वो बस आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त बनने का प्रिटेंड करते हैं। यू आर वियरिंग एन इनविजिबल क्राउन, तो आपने कोई इनविजिबल क्राउन पहना हुआ है, तो आप कोई रॉयल हो सकते हैं, आप कोई डिवाइन सोल हो सकते हैं, कोई ईश्वर के भक्त हो सकते हैं। ईश्वर की बड़ी मेहरबानी है आपके ऊपर। बेसिकली देखो, यहाँ पर कोई क्राउन अगर आपने पहना है तो ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा गॉड बिलीवर हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर पे विश्वास के बिना तो संभव नहीं है ना कुछ भी। तो यहाँ आप बहुत ज़्यादा ईश्वर के विश्वासी हो सकते हैं और ईश्वर ने इस चीज़ को देखा है, इसीलिए उन्होंने आपको एक सम्मान दिया है, एक क्राउन दिया है। अ मंथ ऑफ फाइनेंशियल असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन और एंड ग्रोथ, तो इस महीने आप लोग की जो फाइनेंशियल असेसमेंट, रिफ्लेक्शन और ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक नए हाइक पे जाने वाली है, ठीक है, तो याद रखिए इन चीज़ों को। एक मैसेज और ले लेती हूँ। साइलेंस इज़ द की टू एवरीथिंग, तो आपको किसी को भी मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सिर्फ खामोश रहना है, खामोश रहकर अपना काम कीजिए। जैसे पानी बहता है और बहते हुए अपना काम करता है, किसी को मुंह नहीं लगाता, और जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं वो खुद ही पानी में बहकर चले जाते हैं। आपको वो बहता हुआ पानी बनना है, ठीक है। तो
इसी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ मैं। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं अभी बहुत सारे अपने डेक्स जो है लेकर नहीं आई हूँ, मैं एक्चुअली कहीं पर आई हूँ और मैं अभी जा नहीं रही हूँ, तो मेरे डेक्स जो हैं कहीं रह गए हैं। मैंने अभी एक और नया डेक मंगवाया है, तो कल वो मुझ तक पहुँच जाएगा, फिर मैं आप लोगों के लिए और नए-नए मैसेजेस लेकर आती हूँ। एंड ऑफ़ कोर्स मैं प्रोफेशनल रीडर हूँ, मैं वर्किंग भी हूँ एस्ट्रो पे, तो अगर आप चाहें तो मुझे सर्च कर सकते हैं और चाहें तो मुझसे पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं, ठीक है। मेरे प्रेडिक्शन आज तक 100% एक्यूरेट हुए हैं, तो प्रेडिक्शंस के साथ साथ मैं रेमेडीज़ भी ऑफ़र करती हूँ। आप लोग चाहें तो बुक कर सकते हैं, वेट लिस्ट ऑन है, बुकिंग करवा लीजिए टाइमली, सो दैट कि मैं आपको वो बुकिंग्स टाइमली प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझ पे विश्वास करने के लिए एंड मेरी रीडिंग्स को सुनने के लिए, मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आप लोगों का सच में बहुत बहुत थैंक यू सो मच।